गणेशाय नमः। नारायण नारायण नमः। ओम पवित्र हे गौरी पुत्र गणेश, मैं अपने आराध्य भोलेनाथ जी महादेव जी का शिव महापुराण का पाठ करने जा रहा हूँ। जो कुछ भी उसमें त्रुटि होगी प्रभु क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। ओम जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। ये दोनों मेरा प्रणाम स्वीकार बात में प्रभु। ओम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मंगल भवन नया मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। बोलो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। जब जब जीवन नया डोले शिव की महिमा गाऊ। जब जब जीवन नया डोले शिव की महिमा गाऊ। सारे
जग के हैं वो खिवैया शिव की शरणी जाऊ। सारे जग के हैं वो खिवैया शिव की शरणी आऊ। संकट आए कष्ट रुलाए, संकट आए कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं। भांग धतूर की मस्ती में वो रहते मस्त निराले हैं। भांग धतूर की मस्ती में वो रहते मस्त निराले हैं। बम बम भोले कहते जाओ, बम बम भोले कहते जाओ, जो सब आए जाए, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला, आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला। बम बम भोले कहते जाओ, बम बम भोले कहते जाओ, जो सब आए जाए, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। तेज धारी के तेज से पाए सूरज भी उजियाला, तेज धारी के तेज से पाए सूरज भी उजियाला। डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू बोले शिव का, सातों सुर दोहराए, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। विपदा आई राम पे भारी, शिव शक्ति का जाप किया। विपदा आई राम पे भारी, शिव शक्ति का जाप किया। बजरंगी की शक्ति बनके, बजरंगी की शक्ति बनके, राम का शिव ने साथ दिया। बजरंगी की शक्ति बनके, राम का शिव ने साथ दिया। रामेश्वर की पूजा करते, रामेश्वर की पूजा करते, राम यही कहलाई, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। कल मैंने इस शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता में जो मूल बात लिखी गई है, वह शिव पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो भी शिव भक्त रुद्राभिषेक पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह महाशिव पुराण में लिखा गया है। अतः आज मैं
21वां अध्याय शिव महापुराण का विंध्येश्वर संहिता का करने जा रहा हूँ। हे शिव भक्तों, जो कुछ भी त्रुटि होगी उसको क्षमा करने की कृपा करें। मुझ में इतनी साहस, इतना ताकत नहीं है कि मैं शिव महापुराण का पाठ कर सकूं। यह हमारे भोले बाबा की असीम कृपा है, उनकी असीम दया है, जो कि आज हम शिव महापुराण का पाठ करने जा रहा हूँ। आप सभी भक्त विश्वास के साथ 5 मिनट भी शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, सभी कष्ट दूर करेंगे। यह मुझे अब भोले बाबा पे पूर्ण विश्वास है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय बालेश्वर महादेव की जय। ओम नमो बालेश्वर महादेव की जय। ओम नमो बालेश्वर महादेव की जय। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव शिवलिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीत पूर्वक सहस्र पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वृत्ति और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है। क्योंकि एक ओर सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा एक ओर लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्त दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से उतरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के हिसाब से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृत
के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे इसी स्थान पर त्रिज गणमयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभय, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्र में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठें और शक्ति सहित दक्षिण को न बैठें और न ही पश्चिम को बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मुत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवें। इत श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुने, इसका और बिल्वपत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूंगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाण लिंग, लोह लिंग, सिद्ध लिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और पृथ्वी से पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है।
तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इधर शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता है वह सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। या जो इस प्रकार नहीं जानता वह निस्संदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशी सरस्वती हैं, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूत धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रों, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्मा इत्यादि अनंत पापों की रास शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्र से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगत को पाता है। पूर्व काल में इंद्र नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी।
हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इस श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की भस्म नाना प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रौत और स्मार्त भस्म को द्विजों के लिए है, और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए, और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रेय कहते हैं, और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उद्दोलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्धूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता है, वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका क्रिया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्र से सायुषेत मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छुटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो खड़च्छर का जप न करें, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख तथा या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहां सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और खड़च्छर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान अस्तों इस मंत्र से पवित्र भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावें तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावें और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंडादि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और
अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्रों और होने वाले सहस्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य है और फल है, वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव हैं तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्त मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भौहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्ति दायक होती है। इत श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। नमः शिवाय। 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा। अभी आपने भस्म की महिमा सुना, अब आप 25वां अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा सूत जी समझा रहे हैं। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, शिव जी अपने शब्दों में शिव पुराण में कही है, वही शिव जी के शब्दों में ही मैं शिव पुराण में जो शिव जी ने कहा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। शिव जी बोले, हे देवी महेशान, जब पूर्व काल में सहस्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहा पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी सुभाष आदि उनकी जात के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को उन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्त मुक्त के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बदरी फल बेर के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वर, बेर के समान वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुच्छा फल के समान होता है उसमें सर्वार्थ फलों की ही सिद्ध होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों
को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता है। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुष महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने को 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने 101, कंठ में 11, बाहों में कुरपर और मणिबंध में इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कट में धारण करता है वह शिव के समान स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16 मणिबंध, कलाई में 12, स्कंध में कंधे में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दंडवत दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, 1 कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं अस्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेव, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देव, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवताओं का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जाप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्त मुक्त को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्मा इत्यादि निवारक हैं। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्याधिक पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधन दायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनमें अलग अलग महात्म्य हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रौं छौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्षों को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वालों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकिनी तथा गौ और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मनुष्यर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा उसकी सब कामना पूर्ण होगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री पंडित
रामलला पांडे द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की प्रथम विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण। शुभमस्तु। हे शिव भक्तों, आज श्री विंध्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब कल हम ओम सत्य शिव सुंदरम अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ करेंगे और आप सभी शिव भक्तों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चाहे आप 5 ही मिनट 1 से लेके 25 तक विंध्येश्वर संहिता का हमने 25 अध्याय का पाठ किया है। आप लोगों से सभी से प्रार्थना है कि आप लोग चाहे 5 ही मिनट श्रवण करें, लेकिन प्रतिदिन शिव महापुराण का पाठ का श्रवण अवश्य करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कपूर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, शिव महापुराण की, शिव महापुराण की, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी संग विराजे, आदिशक्ति संग शीश गंगा विराजे, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। ओम त्वमेव माता जगता, त्वमेव बंधुस्या, त्वमेव विद्याधरणं, त्वमेव सर्वं मम देव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय लक्ष्मीनिकाराय नमः।